जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू कीर्ता फैमिली। आज मैं आपके सामने पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 6 सुनाने जा रही हूँ। तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आपको पता है, अधिक से अधिक नाम जप करें। तो ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं है हमें। आपको पता है, आपके अपने हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी बताइए कि जितना हो सकता है दीप दान करें इस महीने, जितना भी हो सकता है। जैसे कार्तिक में करते हैं तो उसे 1000 कार्तिकों को मिला के हमारे इसमें लाखों गुना फल मिलता है। तो पुरुषोत्तम मास में अगर हमें ठाकुर जी ने अगर दिया है कुछ अपॉर्चुनिटी, उसे खोनी नहीं है। हमें ठाकुर जी की भक्ति भी मिलेगी और हमें अब जो जीवन जी रहे हैं इस समय भौतिक इच्छाएं भी हमारी पूरी होती है, अब की भी होती है और आने वाले जन्म की, मतलब मोक्ष भी मिलता है। तो इसलिए कोशिश करना है, आप खुद भी करना है और ठाकुर जी की सेवा हमें दूसरों से भी करवानी है। जैसे दीपदान हो गया, सुबह भी करना है, तुलसी पे ठाकुर जी के सामने देना है, शाम को भी करना है, और दूसरों से भी करवाना है, दान करना है हमें बहुत सारे। तो ये मौका छोड़ना नहीं है। जो भी अपने आप श्रद्धा से जो निकाल सकते हो वो निकालिए, गाय के लिए निकाल दीजिए, ठीक है ना, इस तरह से। और नाम जप करना है और स्नान तो हम करते ही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बस ये। तो अब शुरू करते हैं श्री गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमें इसका चौराष्टकम का भी पाठ करना, उससे भी हमें डबल ब्लेसिंग मिलती है। जैसे हम कथा सुन रहे हैं उससे तो मिलेगी, और डबल ब्लेसिंग हमें चौराष्टकम से भी मिलती है। ठाकुर जी बहुत जल्दी खुश होते हैं, ठीक है ना। शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं, हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वे हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं, और उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए, द्वारपालों से अभिनंदित, और भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रतन में सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु भगवान बोले, श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद आदित्य अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले सात स्वरूप गोपियों के पति, बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीताम्बर, पीत रंग के पीताम्बर से शोभित सौम्य बोहू के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखाएं पड़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले मुरलीधर पीत वस्त्रधारी अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षद द्वारा सत्कृत विष्णु रतन सहित सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, ये विष्णु का किया हुआ स्त्रोत प्रातः काल उठकर जो भी पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं। और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में ही होती है। आकृति का नाश होकर सकृति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से पूछा कि ये कौन कहाँ से है, ये यहाँ आया है, क्यों रोता है। इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, ये क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता है, दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन के शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुनिए। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी सहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। उसके उग्र दुख रूप को अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि को
ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि शेषऋषियों ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखाग्नि से जला हुआ ये मरने के लिए तैयार हुआ है। अब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया है और कांपते कांपते, घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा। इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इसे निराश्रय को हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है कि कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय ना कहना चाहिए। ऐसी नीति से के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण ने कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूजी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप का अमृत का पान करते रहे। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद आप सब कुछ आप हमें लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण जब क्या पूछा, हे सूत, आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इति श्री बृहन नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य षष्ठो अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि शरणम। तो आपने देखा, तो इस तरह से हमें पूजा तो करनी है, कथा भी सुननी है और लोगों को भी प्रेरित करना कि ठाकुर जी के, क्योंकि उनको भी ब्लेसिंग मिले इस तरह से। तो और ठाकुर जी को तुलसी भी अर्पित करनी है, तो इस तरह से चैंटिंग भी करनी है। हरे कृष्णा।